अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और इस सिलसिले में अब हम बच्चों के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको अलग से स्पेसिफिक टॉपिक्स पे थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो रिवीजन के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो ये वीडियो आप उस वक्त देखिए जब आपने जनरली कोर्स कवर किया हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से समझना चाहते हैं, क्योंकि स्क्रैच से समझने के लिए एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक की कंप्लीट वीडियोस हमारी बनी हुई है, तो फिर वो देखिए। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है लोकाई। लोकस क्या होता है, ये एक बात समझ में आ जाए तो फिर मसला ख़त्म हो जाएगा। लोकस कहते हैं किसी चीज़ के रास्ते को जो किसी कैद में रहते हुए बनाया गया हो। ये समझ लें, अच्छी तरह सुकून से समझ लें। ये समझ लेंगे उसके बाद ही छुट्टी सबको जाने देंगे, तो इत्मीनान से समझ लें। लोकस कहते हैं किसी चीज़ के रास्ते को जो किसी कैद में रह के बनाया गया। ये है कराची। तुम कराची के चारों तरफ चक्कर लगाओ ऐसे कि कराची के सेंटर में जहां मेरा घर है, मेरे घर से तुम्हारा फासला कभी भी 10 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही लफ्ज कोई सेंटर का इस्तेमाल हुआ और दूसरा लफ्ज हुआ इक्वल डिस्टेंस, दो लफ्ज आ गए, सेंटर और इक्वल डिस्टेंस। जैसे ही ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, आप समझ गए ये कंपास का काम शुरू हो गया। 10 किलोमीटर नापा मैंने यहाँ से, वो 10 सेंटीमीटर में ले लिया। 10 किलोमीटर, ये तो पता है ना, आप कैसे कर सकते हैं। 10 किलोमीटर नापा और मैंने कहा कराची के गिर्द हर उस जगह जा सकते हो जो कराची से 10 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब है एक सेंटर है जहाँ से 10 किलोमीटर दूर सब जगह जा सकते हो, तो वो यहाँ यहाँ ही जा सकता है। बस थोड़ा अंडा बन गया, लेकिन समझ लें आप, ये रास्ता है जो एक उसूल की कैद में है। ठीक है, लोकस एक रास्ता है जो किसी उसूल की कैद में है। वो पूछ रहे हैं बताइए वो कौन कौन सी जगह हैं जहां वो जा सकता है। मैंने कहा यहां जा सकता है। 10 किलोमीटर का रेडियस खोलो और सर्कल बना दो, तो अब हर वो जगह जा सकता है जो यहाँ सेंटर से 10 किलोमीटर पे है। ये बात समझ आती है। इसको कहते हैं उस शख्स का लोकस जो कराची से 10 किलोमीटर पे चलेगा। ठीक है, देखिए ये सारी बातें हमने उस वीडियो में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन किया और हर हर तरह का लोकस का सवाल एक्सप्लेन किया उसमें, लेकिन अभी चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ये खड़ी है सबा, ये खड़ी है अरूश। दोनों को एक दूसरे से सख्त नफरत है और इत्तेफाक से अली ने दोनों में दोस्ती करानी शुरू की। इन दोनों को अली से भी नफरत हो गई। अब इन्होंने अली से कहा खबरदार जो तुम मेरे करीब आए, मेरे इलाके में कदम भी रखा, और सबा के मुकाबले में मुझसे तुम अगर ज्यादा करीब हो गए तो मैं तुम्हें मारूंगी। और सबा ने कहा उरूश के मुकाबले में तुम मेरे करीब आ गए तो मैं तुम्हें मारूंगी। अब इसने कहा ओ भाई, मैं ना तुम्हारे बिल्कुल दोनों से बराबर से दूर हूं, क्योंकि एक से दूर होगा तो दूसरे करीब हो जाएगा ना। ऐसे ही होगा ना, अगर ये उरूश है और ये सबा है, तो इससे हटेगा तो इसके करीब हो जाएगा, इससे तो फिर ये कहां जाएगा, एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। हाँ, बात समझ आ रही है। ये कैद हो गई। देखें, अब इसको चलाते हैं। लोकस क्या है, कैद में, किसी उसूल की कैद में बंद होकर मिलने वाला रास्ता। ठीक है, उसूल क्या बनाया, जितना करीब मुझसे उतना करीब उरूज से होना, जितना दूर मुझसे उतना दूर उरूज से होना। ऐसा नहीं हो कि हमारे दरमियान के फासले में कोई फर्क है। ये हमने तय कर लिया। इसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। अब हमें चाहिए इसके बीच का कोई पॉइंट, तो कैसे मिलेगा। हमेशा ऐसे ही होगा कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच का कोई पॉइंट चाहिए होता है तो हम लाइन बनाते हैं उसको। हम इसको लाइन बना देते हैं और इस लाइन को एग्जैक्टली दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत आसानी से करना आता है। कैसे करते हैं किसी लाइन को दो टुकड़ों में,
कंपास खोलते हैं, एक कोने पे लगते हैं, आधे से बड़ा खोल के एक आंख ऊपर लगाते हैं, एक आंख नीचे लगाते हैं, इधर रखते हैं, एक आंख ऊपर लगाते हैं, एक आंख नीचे लगाते हैं, जहां ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसमें दो फायदे हो गए हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आगे जाके जिंदगी के बहुत फायदे होते हैं। एक तो पता चल गया कि ये और ये बराबर हैं, और ये पता चल गया कि 90 डिग्री है। दो फायदे होते हैं इसमें, बाद में कुछ ही कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो जाता है। अब मजे की बात यह है कि ना सिर्फ ये पॉइंट, सॉरी ये देखिए, ना सिर्फ ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल फासले पे है, बल्कि ये पॉइंट भी इन दोनों से इक्वल फासले पे होगा। है कि नहीं है? उसूली तौर पे लॉजिकली सोचें कि अगर ये लाइन इस लाइन को बराबर से दो टुकड़ों में तोड़ चुकी है, तो ये पॉइंट भी दोनों से बराबर फासले से होगा। क्या मैं इधर गया, इधर देखो, मेरा जो ट्रेवल है, अगर मैंने इधर ट्रेवल किया, इधर ट्रेवल किया, तो क्या इसने इधर पे कोई वैल्यू बढ़ाई? एक्स एक्सिस में कोई वैल्यू बढ़ी पॉजिटिव, या एक्स एक्सिस में नेगेटिव कोई वैल्यू बढ़ी? नहीं। तो दोनों से फासले में कोई चेंज नहीं आया बजाहिर, अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो। इसलिए इस लाइन पे मैं यहां भी आ जाऊं ना, तो मुझे यकीन होगा कि मैं दोनों से बराबर फासले पर हूं, और मैं यहां भी आ जाऊं ना, तो मुझे यकीन होगा कि मैं दोनों से बराबर फासले पे हूं, और अगर मैं यहां भी आ जाऊं तो मुझे यकीन होगा कि मैं दोनों से बराबर फासले पे हूं। सही है बेटा, सही है। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए, क्या हो गए, हाँ, दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए कोई रास्ता बनाना हो, तो वो हमेशा उन दो पॉइंट से पहले एक लाइन बनाई जाए और उस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करा दिया जाए, तो हमेशा यही वो लोकस बनता है। व्हाट इज द लोकस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ पाथ विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। अब ये कहीं भी हो ये पॉइंट्स, और इनकी कितनी भी लंबाई हो, जब भी दो पॉइंट्स के बीच की कैद में किसी चीज को इक्वल डिस्टेंस पे चलाना होगा, तो हम एक लाइन बना के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। सही है बच्चों? अच्छा, अब एक और करते हैं, इससे बड़ा गेम करते हैं, और वो आखिरी गेम है। दो पॉइंट्स या दो लाइंस, इसके अलावा आपके कोर्स में है नहीं, तो फिर आसानी तो था। फरमा रहे हैं हजरत के मैं जनाब, ये घर मेरा और ये सड़क मेरी, ये दिल मेरा, ये जान मेरी, ये घर भी मेरा है, ये सड़क भी मेरी है, पूरी सड़क, ये सब मेरी है। यहाँ पे आप पाँव नहीं रख सकते। इधर एक और भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं ये घर मेरा भी है क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूं, लेकिन मैंने ये सड़क बनवाई है, ये मेरी सड़क है। और ये लालू और कालू में जो है वो लड़ाई हो गई है। ये लालू है, लालू का काला नहीं हुआ, लालू नहीं हुआ, लालू तो हो जा भाई। अच्छा ये नीचे हो गया, ये मेरी है। कितना बारीक लिख रहा है यार, मोटा करो भाई। अब सही, ये मेरी सड़क है, ये कालू की सड़क है। बस हम फड्डेबाज लोग हैं। और बेचारे को घर से निकाल दिया, सबसे छोटे भाई को। लालू कालू ने नीलू को चालू कर दिया, चल भाई घर से निकल जा। अब ये बेचारा कह रहा है भाई मैं यहां से चला जाऊं, तू करीब भी आया ना मेरी सड़क के तो मैं बहुत मारूंगा। भाई मैं यहां से चला जाऊं, ओ भाई मेरी सड़क के भी करीब उतना ही दूर रहे ना मेरी सड़क से जितनी दूर इससे रहे। तो क्या आ गया, एक और उसूल आ गया। हमें पता चल गया कि इक्वल डिस्टेंस चाहिए, लेकिन अब एक पॉइंट से नहीं चाहिए, दो लाइंस से चाहिए जो एक जगह ज्वाइन कर रही हैं। तो जब दो लाइंस एक जगह ज्वाइन करती हैं तो आपस में क्या बनाती हैं? दो एंगल्स बनाती हैं। एक ये एंगल बनाती हैं, एक ये एंगल बनाती हैं। एक नॉर्मल एंगल होता है, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है।
रिफ्लेक्स एंगल का काम नहीं है इसमें। तो हम क्या करते हैं, हम दो लाइन से हमेशा बराबर फासला रहे ये मालूम करने के लिए एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कैसे आर्क लगाते हैं, पहले कंपास को यहां रखते हैं और थोड़ा सा खोल के दोनों जगह सेम आर्क लगाते हैं, फिर कंपास को छेड़ते नहीं है, फिर इसको यहां रख के एक आर्क लगाते हैं और यहां रख के एक आर्क लगाते हैं। ये जो बनती है लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। और हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे बनने वाली लाइन एक रास्ता होती है, लोकस होती है, उस रास्ते का निशानदेही करती है जो दो लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। सही है। तो लोकस में एक बात आई सर्कल की कि अगर किसी सिंगल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखोगे तो सर्कल बनेगा, और आर्क भी सिंगल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस ही है। आर्क ही देखो, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है ये आर्क। दूसरा मैंने कहा दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस चाहिए, लाइन बना के बाइसेक्ट कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से। दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो उसके एंगल को बाइसेक्ट कर दो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, खुला हुआ आपने कहीं था, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको तो मैं एक सवाल करवाता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं। देखिए एक सवाल ये लिखा हुआ है पेपर में, कौन सा सवाल है, 2012 का जून का पेपर 2। कह रहे हैं कुछ कुछ नॉन लोकस के सवाल भी हैं और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है, शायद बाद में काम भी आ जाएगी हमारे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर देखते हैं। एरिया ऑफ के एल एन निकालना है। के एल एन ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है। ये बहुत आसान होता है, रेडियस मालूम है, डिग्रीज मालूम है, पाई आर स्क्वायर से पूरे सर्कल का फॉर्मूला निकाल लो, एरिया उसको 360 डिवाइड करके 72 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये मसला तो नहीं था, ठीक है, ओके। ये एक सवाल था जो लोकस का सवाल नहीं था, लेकिन इस सवाल में आया हुआ है तो मैंने कहा बता दूं। फिर उन्होंने कहा पेरीमीटर निकाल दो के एल एन का, के एल एन का पेरीमीटर निकाल दो। तो के एल एन सेक्टर जो है, इस सेक्टर का पेरीमीटर में ये भी आएगा और ये भी आएगा। सर्कमफेरेंस निकाल के पहले 72/360 करो और फिर ये लंबाइयां भी ले लो, क्योंकि ये भी 7 है तो ये भी 7 ही होगा। तो 7 और 7 ऐड कर दो सर्कमफेरेंस के इस टुकड़े में। सर्कमफेरेंस का टुकड़ा कैसे निकलता है, 2πr से निकलता है, याद है। उसको मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय 360 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय 360, इसमें प्लस कर दो 14, क्योंकि ये 14 से आ रहे हैं। तो ये सवाल लोकाई के नहीं थे, हमने कर दिया। On the diagram, construct a locus of point inside the quadrilateral JKLM. JKLM के अंदर एक लोकस बनाओ जो JM से 5 सेंटीमीटर पे हो। लो भाई, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला हो गया ना। JM क्या है, एक लाइन है, इस लाइन से 5 सेंटीमीटर दूर कहीं भी एक पॉइंट बनाओ और एक और पॉइंट बना दो, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। कहां तक बना दो, यहां तक बना दो। तो ये हमेशा इससे ये हर वो पॉइंट शामिल हो गया जो इससे 5 सेंटीमीटर दूर रहा। पैरेलल होना चाहिए, इससे ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी था ये है, 1 के ये लोकाई खुला हुआ है। अच्छा, 1 का बी ये रहा, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस हो गया, ऐसे ही कुछ है। ओके, अगला सवाल है, ऐसा पॉइंट बनाओ जो जेके कहां गया भाई, जेके और के एल से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ओहो, बहुत मुश्किल सवाल आ गया। अभी मैंने बताया कि दो लाइन से अगर आपको इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो आप अपना कंपास खोलिए, इसको काटिए, इस पे रख के इसको काटिए और बना दीजिए। ये लाइन जो है वो हो गई, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये इन्होंने ये बनाया हुआ, ये बनाया हुआ। आगे चलें, उसके बाद शेड द रीजन, वो तो लोकस से निकल गई बात। अब बताइए लोकस में ऐसी क्या बात थी,
लोकस में ऐसा क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। रुक जाइए, रुक जाइए। लोकस के साथ साथ अगर कहीं कोई सवाल आते हैं, टॉपिक लोकाई का दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर सवाल बेयरिंग के आते हैं। तो बेयरिंग एक और टॉपिक है जो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? वाह। मैं एक नजर घुमा दूं ना, इसमें एक ही सवाल लोकस का मिला मुझे, तो ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। तो 12 लोकस एक बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। उसके अंदर आपको ये कौन सा सवाल है, क्वेश्चन 6 जिसमें लोकस आया है? अभी आप एक और सवाल नहीं गई हो कि आपने कहा था नहीं, एक मैं ही सिर्फ सवाल देख रहा है। हूँ। देखें, यहाँ कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। टीचर जो है बहुत, ये देखो आ गया लोकस, बता दीजिए बस मुझे खाली, तो बता दीजिए बस, खाली सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, बता दीजिए। कह रहे हैं कि एक लाइन है ए बी, मुझे रोना आ ऐसे तमाम पॉइंट्स का लोकस बताइए। अच्छा, इन्होंने क्या कहा ऊपर, सी इज अबव द लाइन ए बी विच इज ड्रॉन फॉर यू। तो सी भी ड्रॉ करना है आपने, ए सी और ए बी दिया हुआ है, तो ये तो एक अलग सवाल है कि ए बी और ए सी कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये सी के साथ ड्रॉ हो गया, ये अलग पार्ट था सवाल का। रहा। अब कह रहे हैं कि all the points outside the triangle that are 2 centimeter from the perimeter of the triangle। अब हर जगह से 2-2 सेंटीमीटर नाप के लाइनें लगाना शुरू कर दो। ख्याल रखना कि इससे भी 2 सेंटीमीटर नपेगा, और पेरीमीटर ट्राइंगल के बाहर एक और ट्राइंगल बना दो जो सब तरफ से 2 सेंटीमीटर दूर होगा। अब इन्होंने कहा एक पॉइंट पी ट्राइंगल के इनसाइड निकालिए जो कि 6.5 सेंटीमीटर हो ए से। अब ये देखिए आखिरी सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस चाहिए होता है तो क्या करते हैं, कैंसिल हो जाएगा जाना, अगर आप जवाब नहीं देंगे बात का। बहुत ज्यादा अगर आप इतना फेज आउट हो रहे हैं ना तो फिर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, किसी एक पॉइंट से जब हम ये तय करते हैं कि मुझे इक्वल डिस्टेंस कुछ जगह चाहिए, तो हम सर्कल से निकालते हैं। कराची से सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक पॉइंट से अगर हमें इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो सर्कल या आर्क बनती है। कुछ याद आया? अभी अभी बताया था। तो कह रहे हैं कि जो ए से 6.5 सेंटीमीटर पे हो, तो ए पे रखिए, ट्राइंगल के अंदर अंदर बताया इन्होंने, 6.5 खोलिए और एक आर्क लगा दीजिए। पहले तो सारे पॉइंट्स आ गए जो ए से 6.5 पे हों, लेकिन ये जवाब यहाँ खत्म नहीं हुआ। कह रहे हैं और ए से 6.5 पे हों और बी और सी से इक्वी डिस्टेंट हों। तो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस होने के लिए क्या करूं मैं, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस कैसे करते हैं, लाइन बाइसेक्ट करेंगे। तो लाइन बाइसेक्ट होगी और ये बाइसेक्ट होगा तो वो पॉइंट निकल आएगा जो यहां से 6.5 भी है और इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट भी है। बात समझ आ रही है अरूष? शाहबाजी, बात समझ आ रही है? जो आर्क लगाई थी इससे पता चल गया कि इससे 6.5 का 6.5 ही है, और ये जो बाइसेक्ट किया था ये सब के सब बी और सी के बीच में है, जहां ये दोनों मिले ये वो पॉइंट आ गया हमारे पास। लोकाई का मसला खत्म हो गया। तो बच्चों लोकाई के बस यही सवाल होते हैं, इसको फटाफट आप अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें इसके पास पेपर्स में से, और इंटरनेट से सवाल निकाल के सॉल्व करें ताकि आपकी ग्रिप इस पर मजबूत हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको टॉपिक बिल्कुल मुश्किल लग रहा है तो उसका पूरा चैप्टर, इसमें बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किए हैं, आपको सॉल्व करवाया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।